आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बॉन्ड किसे कहते हैं, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में क्या रिलेशन होता है और कैसे बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड को अफेक्ट करता है और क्यों करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक फिक्स इनकम सिक्योरिटी होता है जो कि नॉर्मली बैंक या कोई कंपनी इशू करता है इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स इस पे एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है नॉर्मली। तो उसके कंपोनेंट क्या होते हैं बॉन्ड के? एक तो फेस वैल्यू होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। सेकेंड क्या होता है? कूपन रेट, जिसको हम लोग इंटरेस्ट रेट के नाम से भी जानते हैं। मैच्योरिटी पीरियड, मतलब कितने साल के लिए बॉन्ड इशू किया जा रहा है और इस पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो बॉन्ड का प्रिंसिपल है वो इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाएगा। और एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या नॉर्मली क्या होता है, काफी बॉन्ड जो इशू होते हैं उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो सपोज अगर एक 100 रुपीज का एक कोई बॉन्ड इशू हुआ है, ये मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में अगर किसी को जिसने इन्वेस्ट किया जरूरत पड़ रहा है तो वो इसको बेच के अपने रुपए ले सकता है। तो अगर मार्केट में बेचो तो उस टाइम प्रिवेलिंग मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, उसके अनुसार ये बॉन्ड ज्यादा में भी बिक सकता है और कम में भी बिक सकता है। सपोज अगर इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में बढ़ा हुआ तो ये कम में बिकेगा, अगर करंट के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो ये ज्यादा में बिकेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है। बॉन्ड यील्ड का मतलब ये है कि टोटल रिटर्न कितना मिलेगा इन्वेस्टर को। अब सपोज दैट एक बॉन्ड था जो कि मैंने खरीदा था 100 रुपए में, इस पे कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट था 4% का। अगर ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा है तो मेरा बॉन्ड यील्ड कितना होगा? 4%। बट क्या ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है और अभी क्या है कि मुझे जरूरत पड़ गया इसको बेचने का। अब मैं इसको बेचता हूँ, अगर कोई मार्केट में खरीदता है, बोलता है नहीं मुझे 99 रुपीज का चाहिए, मैं 99 का बेच देता हूँ। अब जिसने ये खरीदा है उसके लिए क्या होगा? उसको 4% का तो रिटर्न मिलेगा मिलेगा, लेकिन फेस वैल्यू कितना था हमारा? 100 रुपीज। ये कितना हो गया? 99 रुपीज। तो उसका यील्ड कितना हो गया? 1 + 4 मतलब 5% यील्ड हो गया। तो अब बॉन्ड यील्ड के हम लोग कंपोनेंट क्या देखते हैं, क्या क्या है? एक तो कूपन पेमेंट मतलब जो इंटरेस्ट रेट हो गया, मार्केट प्राइस जो मैंने बताया, मार्केट में 100 रुपीज का था ये, बट मार्केट प्राइस कितना हुआ इसका? 99 रुपीज। और टाइम ऑन मेच्योरिटी मतलब कितना ज्यादा टाइम बचा हुआ। सपोज दैट 1 साल का 4% था, अगर मैं मिड ईयर में बेचूंगा तो ये और सस्ता बेचेगा ना, क्योंकि बोलेगा मुझे 4% का पूरा तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट रेट 6 मंथली में पे आउट होता है या क्वार्टरली बेसिस पे आउट होता है। अब देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस में। तो ये बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड दोनों इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे बताया कि अगर बॉन्ड का प्राइस का 100 रुपीज को जो कूपन रेट जो प्रिंसिपल था, कूपन रेट 4% का था, अगर ये बॉन्ड प्राइस सेकेंडरी मार्केट में 99 रुपीज का होता है और तो हमारा यील्ड कितना हो गया? 4 + 1 5% हो गया। तो मतलब ये मार्केट प्राइस जो था बॉन्ड का वो घटा बट यील्ड बढ़ा। सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ता है 101 रुपए का हो जाता है, तो जो इन्वेस्टर जिसको खरीद रहा है उसको कितना मिलेगा? 4% था बट 1 रुपए इसमें इसने एक्स्ट्रा दिया है तो -1, तो उसका 3% यील्ड हो गया। मतलब अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगा बॉन्ड का तो यील्ड घटेगा। अब ऐसा होता क्यों है कि ये इनवर्सली क्यों चलते हैं या अपोजिट में क्यों चलते हैं? उसका मेन रीजन कूपन तो फिक्स है, बट सपोज दैट मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अभी हम बता रहे थे कि 4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर सपोज आरबीआई बोलता है कि ये 5% का हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं या फिर 6% का, मान लो 6% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अब लोग क्या करेंगे? लोग तो 6% वाले में इन्वेस्ट करेंगे ना, सेकेंडरी मार्केट में मेरा 4% का क्यों कोई खरीदेगा? क्योंकि उसको लास्ट में ईयर एंड में कितना मिलेगा? इसमें इन्वेस्ट कर रहा तो 106 रुपए मिलेगा 106, इसमें इन्वेस्ट कर रहा तो कितना मिलेगा? 104। तो वो ये बोलेगा मुझसे ठीक है हमको यहाँ पे 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तुम मुझको 2 रुपए सस्ता दो, तो मुझे अपना जो बॉन्ड जिसमें मैंने 4% कूपन रेट में इन्वेस्ट किया है वो थोड़ा सस्ता देना पड़ेगा। तो इसलिए जब मैं उसको 98 में दूंगा तभी उसको यील्ड 6% का होगा जाके। इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मार्केट में, बॉन्ड का जो यील्ड होता है ना या फिर
बॉन्ड जो न्यू बॉन्ड आएगा जो हायर रिटर्न करेगा, जैसे ये बोला 6% का मिलेगा, बट जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है जो हमारा 4% वाला, वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्यों 4% का कोई लेगा, इसलिए उसका प्राइस गिरता है, इसलिए इसको 6% वाले को एडजस्ट करने के लिए। सिमिलर अपोजिट में होता है, अगर इंटरेस्ट रेट घटता है, आरबीआई यहाँ पे 6 की जगह 4 की जगह 2% कर देता है इंटरेस्ट रेट, तो मेरे वाला 4% उसको लोन लेने के लिए खरीदने आएंगे, बोलेंगे हमको ये दो क्योंकि ईयर एंड में 4% का मिलेगा। तो इसलिए अब मैं क्या दूंगा कि उनको 4%, मैं बोलूंगा ठीक है 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, तुम हमको 2 रुपए एक्स्ट्रा दो, तो मैं 100 दूंगा उसको 102 का दूंगा। तो जैसे इंटरेस्ट रेट घटेगा मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है बॉन्ड का तो यील्ड घटेगा, अगर प्राइस घट रहा है तो यील्ड बढ़ेगा। तो फाइनली क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखा कि बॉन्ड प्राइस और यील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और इनका एक चेंज क्यों होता है, क्योंकि मार्केट रेट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। अगर हायर इंटरेस्ट रेट हो रहा है, मान लो अब 4% 6% हो रहा है, तो बॉन्ड का प्राइस होगा वो गिरेगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा।